नहीं सकती, प्रौढ़ावस्था में आ गई है। मैं एक रिटायर्ड मस्त मौला आलसी बंदी, खाना खाते ही आराम से रजाई में घुसने का प्लान किया ही था, अंदर घुसा ही था कि डोरबेल गनगना उठी। अनमने मन से, अनिच्छा से आलस को छोड़ते हुए चादर फेंकी, दरवाजा खोला। सामने मेरी उम्र का बंदा खड़ा था। मुझसे पूछा, राजेश शर्मा कहाँ रहते हैं? मैंने कहा, मैं ही हूँ राजेश शर्मा, बोलिए क्या काम है? तो इतना सुनते ही पट्टा जोर जोर से हंसने लगा। अरे वाह यार, देखा जिंदगी में उतार चढ़ाव ने, हालत ने, उम्र ने हमें कितना बदल दिया। तुमने पहचाना नहीं मुझे? अरे मैं सिकंदर, तुम्हारे थर्ड ईयर का खास फ्रेंड, सेकंड ईयर थर्ड ईयर का खास फ्रेंड, पहचाना नहीं? हे भगवान, फिर से अनिच्छा से, अनमनस्क भाव से, नाराज अंदर ही अंदर नाराज से, गुस्से से मैंने उसको अंदर बुलाया, बिठाया, पानी का ग्लास दिया। मैं भी बैठ गया उसके पास सोफे पर। आहिस्ता आहिस्ता एक एक घूंट पानी पीते पीते वो बोला, दोस्त ऐसा मत समझ लेना कि मैं इधर से पास हो रहा था और तुमको मिलने आ गया। जिंदगी की इस ढलती शाम में, जिंदगी की इस ढलती शाम में अपने से किसी का दिल दुखा हो, कोई गलती हुई हो, तो उनसे प्रत्यक्ष मिलकर माफी मांगने का ये संकल्प मैंने किया है इस ढलती उम्र में, और इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। देर में चुप रहा, फिर अभी अभी संकल्प लिया है, तो मैंने अपना घमंड थोड़ा बाजू में रखते हुए उसे धीरे से पूछा, फिर इतनी जल्दबाजी में आने की क्या जरूरत थी? थोड़ा फुर्सत से आते। तो उसने कहा कि इन रिश्तों में सबसे गहरा पक्का रिश्ता नाता जो था और जो टूटा, जिसमें खाई आई, उसमें टॉप लिस्ट में तुम्हारा ही नाम था, और इसलिए मैं तुमसे मिला। मेरे सारे घाव हरे हो गए, मैं अंदर से बहुत छटपटा गया। धीरे से वो फिर बोला, आज से 2 महीने पहले मुझे वो अनुभव, उस दर्द का अनुभव हुआ। आज से 2 महीने पहले। तो बोला, मुझे याद है जब तुम थर्ड ईयर में थे, एक दिन तुम कॉलेज में फटी रफू की हुई पैंट पहनकर आए थे। रफू की हुई पैंट पहनकर आए थे और तुम्हारे लाभ छुपाने की कोशिश करने के बावजूद भी वो मेरी नजर से नहीं छुप सका, और बस मैंने उस बात को पूरे कॉलेज में इसकी पब्लिसिटी करने का पूरा प्लान बना लिया। हाँ, क्योंकि उस समय मैंने गरीबी देखी नहीं थी, हमारे जमाने में फटी पैंट पहनने का फैशन भी नहीं था, और ऐसा कोई मोबाइल से कॉपी पेस्ट फॉरवर्ड करने का ऐसा कोई भी साधन नहीं था, व्हाट्सएप करने का। इसलिए मैंने तो फटाफट आंख मार के आगे पीछे मुड़ करके, आंख मार के आगे पीछे मुड़कर दोस्तों को इशारे से पैंट की तरफ बताकर, कॉलेज का प्रोफेसर सामने जब बोर्ड की तरफ देख रहा था, उतने में मैंने सबको कागज की छोटी छोटी चिटकुलियां दे करके मैसेज कर दी, और सारा क्लास पूरी तरह से तैयार कि प्रोफेसर के जाते से ही इसकी खिल्ली उड़ाई जाए। और मेरे प्लान के मुताबिक बिल्कुल वैसा ही हुआ। जैसे ही प्रोफेसर क्लास के बाहर गए, सारे क्लास ने उसकी खूब खिल्ली उड़ाई, उसकी फटी पैंट की, उसकी रफू की खूब मजाक किया। वाहत हुआ, दुखी हुआ मैं, मेरी आंखों में पानी था। फिर मैंने सिर्फ इतना ही बोला उसको कि भगवान करे तुम्हारी जिंदगी में ऐसा क्षण कभी ना आए, भगवान करे तुम्हारी जिंदगी में ऐसा क्षण कभी ना आए। इतना कहकर मैं निकल गया। उसकी आंखों के आंसू, उसका आहत दिल, उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर मुझे लगा कि मेरे हाथ से बहुत बड़ी गलती हो गई है, और मैंने उससे 50 बार मिन्नतें की कि मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। और उस दिन से उसने जो रिश्ता तोड़ दिया, वो तुमने तोड़ दिया। कुछ देर कमरे में ऐसा ही सन्नाटा रहा। धीरे धीरे सिकंदर बोला, दोस्त, मेरे जिंदगी में वो क्षण, ऐसा क्षण आया, मेरे जिंदगी में वो क्षण ऐसा आज से 2 महीने पहले आया। नहीं सी सका मैं वो छेद, नहीं सी सका मैं वो छेद, नहीं ढक सका मैं वो छेद, नहीं रफू कर सका उस छेद को मैं, नहीं रफू कर सका मैं उस छेद को, क्योंकि वो छेद मेरे बेटे के दिल में था, वो छेद मेरे बेटे के दिल में था,
मैं लाख, मेरे पास जितना पैसा था नहीं था उतना खर्च करके भी मैं उस चेत को नहीं ढक सका। दर्द से छटपटाता रहा मेरा बेटा, दर्द से छटपटाता रहा। और एक दिन चला गया, हम सबको छोड़ के चला गया। और जाते जाते मानो मुझे वो कह रहा था, कैसा इंसान है रे तू, कैसा इंसान है रे तू। किसी के फटे कपड़ों की, किसी की गरीबी की, किसी की हालत की खिल्ली उड़ाता है, ऐसी खिल्ली उड़ाता है। देख देख, ईश्वर ने तुझे कैसी परीक्षा दी है, तेरी कैसी परीक्षा ली। उसने तेरे बेटे के दिल में ही छेद कर दिया और तू कुछ नहीं कर सका, तू कुछ नहीं कर सका। उसकी ये वाक्य सुनकर मैं सहम गया, कांप गया। उसने कुछ भी नहीं ऐसा सोचा था। मैंने उसकी पीठ सहलाई, उसे थपथपाया। फिर वो धीरे से बोला, आज मैं सिर्फ ये देखने आया हूँ दोस्त कि सालों पहले हमारी दोस्ती में जो खटास आ गई थी, जो दूरी आ गई थी, जो गड्ढा पड़ गया था, आज मैं इसे भर सकता हूँ क्या? क्योंकि मैंने तो ठोकर खा ली, उस गड्ढे को मैं भर सकता हूँ क्या? मैं देखता रहा और मैंने उसको कस कर सीने से लगा लिया। आखिर वो मेरा दोस्त था बचपन का, मैं कैसे उसको माफ नहीं करता। मैंने उसे कस लिया। हम दोनों के कंधे गीले हो रहे थे, हम दोनों के कंधे गीले रहे थे। हाँ, मुझे याद है मैंने ऐसा कहा था कि भगवान करे ऐसा वक्त किसी पर ना आए। पर उस वक्त जो मैंने कहा था ना, उस समय मेरा ऐसा आशय कदापि नहीं था। दोस्तों, शायद उसने अनजाने में की हुई गलती, और मैंने अनजाने में दिया हुआ शाप, उसे भूल कर हम आज सालों पहले हमारे दिलों में जो दरार आ गई थी, जो खड्डा हो गया था, जो दूरी आ गई थी, जो दीवार आ गई थी,